Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 6, the properties of seawater, and in this part of the chapter we had learned about the depth and temperature of seawater, and after that we had learned about the salinity of water. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is here, try this. The activity is there. Then now listen carefully. The activity is given in our book, textbook. Then now listen carefully. Take 1.5 liters of water in a big container. Put 100 ग्राम सॉल्ट इन इट एंड स्टीयर. तो हमें क्या करना है कि एक कंटेनर के अंदर 1.5 लीटर या 1.5 लीटर वाटर वहाँ पे लेना है, और उसके बाद उसमें 100 ग्राम सॉल्ट वहाँ पे डालना है, 100 ग्राम का सॉल्ट डालना है, और उसे अच्छी तरह से स्टीयर कर लेना है, मतलब उस सॉल्ट को वहाँ पे गुला लेना है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर. नाउ टेक 3 कंटेनर्स ऑफ सेम साइज. टू आइडेंटिफाई देम पुट 3 डॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन देम. तो हमें क्या करना है कि वैसे ही 3 कंटेनर्स वहाँ पे लेने हैं जो सेम साइज़ के रहेंगे, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कलर के 3 डॉट्स उनके ऊपर लगा देने हैं. और उसके बाद पुट द वाटर कंटेनर सॉल्ट इक्वली इन द 3 कंटेनर्स. मेक श्योर द कंटेनर्स आर हाफ एम्प्टी आफ्टर फिलिंग द वाटर. तो जो वाटर हमने सॉल्ट मिक्स वाटर वहाँ पे किया था, वो उन 3 सेम साइज़ के जो कंटेनर हमने लिए हैं दूसरे, उसके अंदर वाटर डालना है, लेकिन वो हाफ ही वहाँ पे फिल करना है और हाफ एम्प्टी रखना है. ओके. उसके बाद टेस्ट द वाटर आउट ऑफ द 3 कंटेनर्स. कीप 1 इन द सन आउटसाइड. कवर इट विथ मेश्ड लीड. तो जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो तीनों के तीनों जो कंटेनर्स हैं, उनमें उनके अंदर जो वाटर हमने डाला है उसे टेस्ट करना है, और उसके बाद एक कंटेनर जो है वो बाहर सनलाइट में वहाँ पे रखना है, और उसे एक मेश्ड लीड से कवर कर देना है. मेश्ड लीड मतलब जो ट्रांसपेरेंट या नेट वाला लीड वहाँ पे लेकर उसे कवर कर देना है. ओके. नेक्स्ट, कीप द रिमेनिंग 2 इन द क्लासरूम. कवर विथ नेट लीड 2. तो बाकी के दो जो बचे हुए कंटेनर हैं वो क्लासरूम के अंदर हमें रखने हैं. एक रखा हमने सनलाइट में बाहर, और दूसरे 2 जो बचे हैं वो हमने रखे क्लासरूम के अंदर. ओके. और उसे भी नेट लीड से कवर कर दिया गया है, मतलब एक ऐसा ढक्कन जो नेट जैसा हो उससे उसे ढककर क्लासरूम के अंदर 2 रखे और एक बाहर रखा सनलाइट में. पुट हाफ अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर डेली इन 1 ऑफ द कंटेनर इन द क्लासरूम. तो क्लासरूम के अंदर जो 2 कंटेनर हमने रखे हैं उसके अंदर का एक कंटेनर जो है उसमें रोज़ हमें थोड़ा थोड़ा जो फ्रेश वाटर है उसे डालना है. और उसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर 3-4 days bring all the containers together at one place. Observe the level of water in all the 3 containers. और 2-3 बाद हमें क्या करने हैं कि सभी के सभी जो 3 कंटेनर्स हैं वो एक जगह पे लाने हैं, और ऑब्जर्व करना है कि तीनों कंटेनर्स के अंदर जो वाटर है वो कैसा है. टेस्ट द वाटर इन ऑल द 3 कंटेनर्स. एक्सपीरियंस द डिफरेंट इन द टेस्ट. राइट अबाउट ऑल द 3 टेस्ट इन 1 line ईच. तो क्या करना है कि तीनों के तीनों जो कंटेनर्स हैं वो लाने के बाद उनके अंदर का जो वाटर है उसे टेस्ट करना है, और जो एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे हुआ वो आपको नोट करना है, एक लाइन में वहाँ पे लिखना है. ओके. सम क्वेश्चंस आर गिवन देयर अपॉन दिस एक्टिविटी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन विच कंटेनर हैज़ द वाटर इंक्रीज और डिक्रीज. तो कौन से कंटेनर का वाटर वहाँ पे इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है. तो जनरली वी कैन से दैट द कंटेनर which was in the sunlight, this water was decreasing, its water was decreasing, and
the container which was in the class, and which container was filled every day with fresh water, it is increasing in the water. Okay, and next question is there, what could be the reasons behind the decrease or increase? Then the reason behind the decreasing of water of container, that it was in the sunlight, and because of the sun's heat evaporation happened there, and that's why the water was decreased. And the increasing container water, the reason was behind that, the water filled every day in the container, and no evaporation rate was there, that's why the container was increasing. Okay, then what could be the reason behind the low and high salinity of water in the container? The reason is behind that, evaporated water turn into a water vapor and reduce in quantity, that's why. But the amount of salt remain the same in the remaining water, and so that the salinity was increasing in that container. Then we can say that such a type of answer. Then we can see here the geographical explanation of this activity. Then now listen carefully. You must have realized that because of the sun's heat evaporations happen as a faster rate. तो आपको वहाँ पे रियलाइज़ हुआ होगा कि जो कंटेनर हमने सनलाइट में रखा था, वहाँ पे सन के हीट की वजह से इवेपोरेशन रेट जो है वो ज़्यादा था, और इवेपोरेटेड वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड रिड्यूस इन क्वांटिटी। तो वाटर का वहाँ पे वेपरेशन होने की वजह से वहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी है वो कम हो गई, बट अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिमेन द सेम। लेकिन उसके अंदर जो सॉल्ट है वो एज इट इज़ वहाँ पे रहा, उसका इवेपोरेशन वहाँ पे नहीं हुआ इन द रिमेनिंग वाटर, एंड देयरफॉर द सलाइनिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज। और इसी वजह से उस कंटेनर के अंदर की जो वाटर है उसकी जो सलाइनिटी है वो बढ़ गई है। इन सीज वेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हाई दैन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर सलाइनिटी इज़ हाई। तो ऐसे सीज जिसके अंदर सनरेज की वजह से इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है उसका सप्लाई वहाँ पे कम होता है, ऐसे जो सीज हैं उनकी जो सैलिनिटी है वो हाई होती है। इन सीज वेयर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एक्सीड्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन सैलिनिटी इज़ लो। तो जहाँ पे मतलब ऐसा सी कि उसकी जो इवेपोरेशन है वो कम होती है और फ्रेश वाटर का सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ऐसे सीज के अंदर का जो वाटर है उसकी सलाइनिटी जो है वो लो होती है, कम होती है। सैलिनिटी इज़ नॉट अफेक्टेड मच इन अ सीज वेयर बोथ द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज़ लो। तो ऐसे सीज जिनके अंदर फ्रेश वाटर का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है और इवेपोरेशन रेट कम होता है, वहाँ की सैलिनिटी के ऊपर किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर, दैट इज़ थिंक अबाउट इट। इफ़ वी कलेक्ट ऑल द सॉल्ट इन द ओशियन इट्स वेट विल बी 120 मिलियन टन। अगर हमने समंदर के अंदर का सभी का पूरा जो सॉल्ट है उसे कलेक्ट कर लिया तो करीबन उसका जो वेट है वो 120 मिलियन टन इतना वहाँ पे हो सकता है। इफ़ वी स्प्रेड इट ऑन द अर्थ इट विल फॉर्म अ 150 मीटर थिक लेयर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 40 स्टोरेज बिल्डिंग। अगर उस सॉल्ट को मतलब समंदर के अंदर का पूरा सॉल्ट निकालने के बाद उस सॉल्ट को अर्थ के ऊपर अगर हमने स्प्रेड किया तो एक 150 मीटर थिक का लेयर अर्थ के ऊपर बन जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि आज की जो 40 स्टोरेज बिल्डिंग जो है उसकी जो हाइट है उतना थिक ये लेयर सॉल्ट का
अर्थ के ऊपर रहेगा अगर पूरा का पूरा सॉल्ट हमने समंदर से निकाल लिया तो। फ्रॉम वेयर हैव दिस सॉल्ट्स कम इन द सी, तो ये सॉल्ट सी के अंदर कैसे आया, जिसका आंसर आपको ढूंढना है और बताना है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, हाउ इज़ द सलाइनिटी ऑफ सी वाटर मेजर्ड, तो सी वाटर की जो सलाइनिटी है वो कैसे मेजर्ड की जाती है, नापी जाती है। द वेट ऑफ all dissolved salt in the water in ratio of parts per thousand of water is called the salinity of sea water। तो जो सॉल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ है उसका वेट और जो भी उसका जो थाउजेंड्स ऑफ पार्ट हैं उसे सलाइनिटी ऑफ सी वाटर वहाँ पे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ the weight of dissolved salt in 1000 gram, that means 1 kg of sea water is 40 kg 40 gram, then the salinity is 40%। अगर हम कहें कि सी के अंदर 1000 या 1 किलोग्राम इतना सॉल्ट वहाँ पे डिज़ोल्व हुआ है, तो जो वहाँ पे सी वाटर है वो 40 ग्राम का वहाँ पे रहेगा, तो जिसकी वजह से उसकी जो सलाइनिटी है वो 40% वहाँ पे रहेगी। दैट मीन्स 40 पर 1000 पार्ट्स, तो जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि 40 पर 1000 पार्ट्स। हाइड्रोमीटर और रिफ्रैक्टोमीटर एंड सेलिनोमीटर आर आल्सो यूज टू मेजर सलाइनिटी। सलाइनिटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं और सेलिनोमीटर का भी यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, सी फिगर 6.9, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देन here is the figure 6.9 which is showing salinity of the sea water। तो सी वाटर की सलाइनिटी शो करने वाली ये फिगर हमें यहाँ पे दिख रही है, जो वर्ल्ड मैप की फिगर है। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, तो वर्ल्ड के अंदर जो सी है उसकी जो सैलिनिटी है वो यहाँ पे बताई गई है। ओके, तो इसे ऑब्जर्व करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे दिए हैं, पहले हम देख लेते हैं कौन से ओशन हैं। तो यहाँ पे हमें एक पैसिफिक ओशन यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और उसके बाद आगे चल कर के हमें दिख रहा है अटलांटिक ओशियन, और आगे हम जाते हैं ऊपर हमें एक आर्कटिक ओशियन दिख रहा है। उसके बाद नीचे साउथर्न ओशियन यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन। ओके, और यहाँ पे भी ये पैसिफिक ओशन का कुछ पार्ट दिख रहा है। तो इस तरह के ओशियंस यहाँ पे बताए गए, जो मेजर 4 ओशन हमारे वर्ल्ड के अंदर है वो। ओके, तो अब क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज़ द सलाइनिटी अराउंड द ट्रॉपिक्स। देन वी कैन से द आंसर बाय द ऑब्जर्विंग ऑफ द मैप। द सलाइनिटी ऑफ सी वाटर अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ Cancer is about 36, while it is 35 around Tropic of Capricorn। तो Tropic of Capricorn के ऊपर 36 इस तरह की सलाइनिटी हमें दिख रही है, 35 to 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे, which region has the least salinity। Then by observing the map we can say that area around Arctic Ocean and the Bay of Bengal, the salinity of the sea water is less and it is about 32%। Okay, next question is there, which ocean has salinity more than 37%? Then we can observe here the Atlantic Ocean has salinity more than 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ
differences in the salinity on the global level discussed in the class. Okay, the answer of this question is like this. Factors like differences in temperature with latitudes, different rate evaporation, the supply of fresh water by rivers and open or landlocked nature of sea are various reasons responsible for differences in salinity on the global level. Then we can say the answer by this way of this question. Okay, the next part we will be learn in the next lecture. Okay, bye.